सच पूछिए अजय जी तो आप बकचोदी कर तो रहे। ए विनोद, हम बनेंगे। हम तुमसे ज्यादा गरीब हैं। चावल दाल चोखा, आप थोड़ा चोखा को भुजिया बना दिए। भुजिया बनाने में अच्छा लगता है। ए माधव, आज हम कैसे लग रहे हैं? अच्छे नहीं लग रहे हैं? मुख्यमंत्री से मैं मिलना चाहता हूँ, हालांकि अभी तक मैंने कोई कोशिश नहीं की। बकरी तो विधायक जी सीजन 3 में खा गए। हमारा और फजल मलिक में खूब चला है। करते रहिए मीटिंग। ये तो लिखा हुआ था। अलुआ जो मीटिंग है, ये दुर्गेश जी का अपना वो उन्होंने इम्प्रोवाइज। बिहार के लोग चंदन, माधव, बनराकस, मतलब भूषण भाई। माधव के भी बहुत सारा काम है जो आएगा अभी। फिल्म है एक वृंदावन, फिर एक फिल्म है जाइए अब कहाँ जाएंगे, संजय मिश्रा है उसमें। है कितना पैसा लिए तो हम यही बोलते हैं उतना ही लिए जितने में मेरा घर परिवार चल जाए। मुझे लगता है कि बिहार इस मामले में कला, संस्कृति, साहित्य और ये या स्पोर्ट्स को लेकर बड़ा, बिहारी लोग ही बड़ा उदासीन। ए माधव, आज हम कैसे लग रहे हैं? अच्छे नहीं लग रहे हैं? आप लोग बता दीजिए। तो पंचायत वेब सीरीज से बाहर निकल के आज हमारे साथ बैठे हुए हैं बुल्लू कुमार। माधव नाम कहें या बुल्लू कहें? बुल्लू ही। बुल्लू कहें, अच्छा लगता है। माधव थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है माधव। हाँ, वो कैरेक्टर का नाम भी अच्छा लगता है, लेकिन नाम तो अपना नाम अच्छा लगता है। जब पंचायत वेब सीरीज से आप बहुत हाईलाइट हुए, बिहार का एक लड़का गया पंचायत वेब सीरीज में काम किया, उसके बाद वो बिहार आया, लोगों का प्यार मिल रहा है। लेकिन पहला सवाल तो यही कि पंचायत मिली कैसे? ऑडिशन हुआ था, उससे क्रैक हुआ ऑडिशन से। तो किसी के थ्रू आप गए थे या फिर? नहीं, एक दोस्त बताया कि पंचायत की कास्टिंग चल रही है। वो तो ऐसे ही पता चलता है ना, ऑडिशन वहाँ मुंबई में ऐसे ही पता चलता है, कोई दोस्त बताता है या कैसे। तो आपको, आप जब गए पंचायत में तो आपको लगा कि छोटा सीन है, ऐसे करेंगे तो कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं। मेरे पास काम करने के लिए कुछ ऐसा था नहीं। तो और ज़्यादा उत्साह ही था कि पंचायत की जैसे हिट सीरीज के हिस्सा होंगे। तो बहुत उत्साह था, बहुत लालसा थी पंचायत से 2 का हिस्सा बनने का। और सब ठीक ठाक रहा। और पहला पार्ट, दूसरा पार्ट आया आपका, सच तो कह रहे हैं, बकचोदी तो कर रहे हैं। तो आप बकचोदी कर तो रहे। उसके बाद आया कि उप सहायक जी, इसमें सब रिकॉर्ड होता है। फिर तीसरे वाले पार्ट में कुछ ऐसा लगा कि माधव को अब कुछ ज्यादा देना चाहिए, माधव कुछ ज्यादा अच्छा कर रहा है, तो थर्ड वाले पार्ट में माधव को कुछ ज्यादा मिला। स्क्रीन स्पेस तो बढ़ा। पिछली बार एक ही एपिसोड में थे, इस बार 6 एपिसोड में है, तो बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू राइटर्स। राइटर्स तो एक ही हैं, चंदन। राइटर को भी थैंक यू, और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सबको थैंक यू कि मेरे कैरेक्टर को बढ़ाया। अच्छा, ये बकरी कहाँ गई? बकरी तो विधायक जी सीजन 3 में खा गए। विधायक जी बकरी खा गए। विधायक जी तो मैं कहा था कि वो जानवर उन्होंने नहीं खाते, बड़ी लगाव है। तो वो सिर्फ ग्रेवी खा रहे थे। छोटा छोटा पीस। आप बकरी बचा के लाए, बकरी आप विधायक विधायक जी के लिए मैंने कुर्बान की थी है। वो किस लिए, मतलब कि आगे मुझे उप प्रधान बनाया। उप प्रधान के लिए। तो उप प्रधान आप बनेंगे कि विनोद बनेंगे? बनना तो मुझे ही चाहिए। अच्छा। माधव को ही ज्यादा अच्छा लगेगा उप प्रधान। विनोद मतलब नहीं है? विनोद उस तरीके का बहुत टैलेंटेड आदमी नहीं। अच्छा। तो विनोद मतलब विनोद क्या करेंगे? सहायक, उप सहायक बनेंगे? फिर कोई विकास ऐसा आएगा, सचिव आएगा, वो उप सचिव बनेंगे? मेरे पास जो भी होगा वो ले लेंगे, चलेगा। अच्छा, प्रधानपति तय है, प्रधान तय है, उप प्रधान के लिए लड़ाई हो रहा है। उप प्रधान की लड़ाई। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि फोर्थ सीरीज में ऐसा होगा कि जो प्रधान की लड़ाई अभी दिख रही है वो विनोद और माधव की लड़ाई दिखाई जाएगी, उप प्रधान के लिए लड़ाई दिखाई जाएगी? अभी तो कुछ पता नहीं है, जो भी हो। अच्छा, पता नहीं कब आएगी फोर्थ? क्योंकि लोग बहुत व्याकुल है वो देखने के। और सबसे बड़ी बात कि पंचायत वेब सीरीज एक ऐसी वेब सीरीज जो कि इतनी साफ सुथरी पहली वेब सीरीज थी जिसकी चर्चा लोकसभा में हो रही है। राजद के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने पंचायत की चर्चा की अध्यक्ष के सामने, कहा कि एक वेब सीरीज है पंचायत उसकी। तो कैसा लगा कि मतलब जहाँ एक ऐसे वेब सीरीज बन रहे हैं जहाँ लड़कियों के अंग प्रदर्शन हो रहे हैं और उसमें आप लोगों ने इस तरह के वेब सीरीज बनाया, उम्मीद था कि चलेगा?
पहला सीजन, जैसा कि पहला सीजन के में तो हम थे नहीं, तो उनका इंटरव्यू ही हम देख करके, तो उन लोग को खुद जो बनाते हैं उनको तो कॉन्फिडेंस होता है, डायरेक्टर को कॉन्फिडेंस था, लेकिन बाकी जो लोग थे उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, जो चैनल और बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन ऑडियंस ऑडियंस है, यही तो पता नहीं चलने देती ऑडियंस। प्यार मिला ऑडियंस, प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। जी, प्रधान जी को गोली किसने मारी थी? प्रधान जी को गोली बता दीजिए। मुझे भी नहीं पता है। आपको भी नहीं? तो प्रधान जी को गोली किसने मारी, ये 4th सीजन देखना पड़ेगा। अगले सीजन ये तो वही हाल है कि कटप्पा मतलब किसने कटप्पा, हाँ, बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, तो वही है कि प्रधान जी को किसने क्यों मारा। तो प्रधान जी ने खुद मरवाया या फिर ये आगे देखा जाएगा। लेकिन विकास जी ने जो कहा था वो कर दिखाया। उन्होंने कहा कि जाते वक्त एक थप्पड़ जरूर मारेंगे बनराकस को, तो उन्होंने मार दिया। आपको बड़ा बुरा लगा, आप लोग भिड़ गए। हाँ, सब तो अब थप्पड़ चल गया था। उसका एक जगह डायलॉग है एक उसमें कि भैया ये तो थप्पड़ मार दे। तो फिर मुरेठा बांधते हैं और आप भी भिड़े, आपको भी बड़ा लगा। हाँ, हमारा और फजल मलिक में खूब चला है। अच्छा, आप समझ नहीं आए, उतने तगड़े व्यक्ति के साथ आप भिड़ गए। वो तो कैरेक्टर है, जिससे भिड़ाते भिड़ गए, बस भिड़ गए। अब ये सब तो बातें हुई, लेकिन एक जरूरी बात कि पंचायत वेब सीरीज में बिहार के कितने लोग थे? बिहार के लोग चंदन, माधव, बनराकस, मतलब भूषण भाई, और ये पाठक जी तो विनोद हो गए, पंकज झा, 5-6 लोग हैं। 5-6 विशाल अभी आया है, 3rd सीजन में आया है विशाल, जो ये किया है। तो ये जगमोहन, हाँ, ये सभी लोग जो थे सब बिहार के हैं। बिहार में अगर उस तरह की व्यवस्था मिलती तो क्या पंचायत बिहार में शूट होता या फिर ऐसा कुछ होता? क्योंकि जिस जैसे कि एमपी क्यों गए शूट करने, प्रोडक्शन हाउस एमपी क्यों जाती है या यूपी क्यों जाती है प्रोडक्शन हाउस शूट करने, क्योंकि वहाँ शूटिंग फ्रेंडली ऑडियंस भी है, वहाँ के लोग भी है, ज्यादा परेशान नहीं करते। जो पुलिस प्रशासन है वो भी मुस्तैद रहती है, अवेलेबल रहती है। जब आप कहीं भीड़ भाड़ में मार्केट में शूट कर रहे हो तो, या कहीं बहुत एकांत में कर रहे हैं दूर शहर से, तो वहाँ भी पुलिस रात में 2 बजे तक, हम यूपी में देखे हैं 2 बजे शूट करके लौट रहे थे तो पुलिस की गाड़ी खड़ी है। तो इस तरीके की सुविधा मिलती है, इसलिए सारे, चूंकि हम लोग जो शूटिंग वाले लोग होते हैं उनका शेड्यूल अलग होता है, वो बहुत टाइट शेड्यूल होता है। तो धीरे धीरे लोग जो यूपी में और एमपी में ये बात समझ गए हैं तो उनको सुविधा होती है शूट करने में, इसलिए एमपी और यूपी जाते हैं। यहाँ भी अभी फिल्म प्रोत्साहन नीति लागू हो गई है, तो शायद क्या, पूरा भरोसा है मुझे कि ये बिहार में शूटिंग फ्रेंडली हो जाएगा। फिर मुझे लगता है कि जैसे यूपी में और एमपी में एक्टर्स वहीं रह करके काम कर रहे हैं, अपने शहर में रह के काम कर रहे हैं, वैसे बिहार में भी अपने शहर में रह। जब आप यहाँ थिएटर कर रहे थे उस समय एक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। आज सरकार पैसा देने वाली है फिल्म बनाने पर, और अब कितना अच्छा लग रहा है कि पंचायत वेब सीरीज से निकलने के बाद, जब आप मुंबई से भी बिहार आए थे तब तक ये नहीं हुआ था, लेकिन अब आधा समय बीता जब बिहार में, जब घर पे आपने समय बिताया और जब आपने ये सुना कि अब सरकार पैसा देने वाली है, कितनी खुशी महसूस हुई? मतलब मेरे लिए तो, मतलब इससे ये जो निर्णय है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि इसके पहले जब भी मैं कहीं भी इंटरव्यू में ये बात ज़रूर बोलता था कि सरकार ये बहुत गलत कर रही है, क्योंकि आसपास के सारा स्टेट, इवन झारखंड भी दे रही है सब्सिडी, बिहार सरकार को पता नहीं कहाँ ध्यान था या नींद खुली अभी, लेकिन ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है कम से कम। तो माधव की अगली रणनीति क्या है, अगला फिल्म क्या है? क्योंकि दिख रहे हैं विनोद तो दिख रहे हैं कि वेब सीरीज कर रहे हैं, माधव क्या कर रहे हैं? माधव के भी बहुत सारा काम है जो आएगा अभी। फिल्म है एक वृंदावन, फिर एक फिल्म है जाइए अब कहाँ जाएंगे, संजय मिश्रा है उसमें मैं, और है सरपंच साहब नाम से एक वेब सीरीज भी है जो एमपी बैकग्राउंड का है, तो वो है। और अभी एक 11 तारीख को एक तारिंगन नाम से फिल्म है, उसकी स्क्रीनिंग है पटना में, तो वो फिल्म है। एक फिल्म है स्वाहा इन द नेम ऑफ फायर, उसको संघाई फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आने वाले हैं, और कुछ होंगे, 2-3 और प्रोजेक्ट होंगे आते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मैं बोलूं कि माधव या फिर बोलूं तो इनके संघर्ष की कहानी, जब वो पटना में काम करते थे, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत संघर्ष तो होता ही है। संघर्ष तो एक अभिनेता के लिए या फिर कोई भी ऐसे भीड़ भाड़ वाला जो करियर है उसमें संघर्ष तो बहुत होता ही है, और बहुत संघर्ष रहा ही भी।
बहुत हम पैसे के लिए भी बहुत इतना रोए हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। हम्म, लेकिन मुझे हमेशा आनंद आया है, बहुत मजा आया है, क्योंकि हाँ घर वाले सफर कर रहे थे, फैमिली सफर कर रही थी, और उनको ज्यादा सफर करना, मुझे तो मजा आ रहा था। हर दिन नया कैरेक्टर कर रहे थे थिएटर में अलग अलग अचीवमेंट मिल रहा था। बिहार सरकार मुझे तो 13-14 के लिए भिखारी ठाकुर अवार्ड भी दिए। बलसनमा किए जो मेन लीड में थे, गुटरू गुटरगू किए मेन लीड में थे। उससे पहले हंसी का तड़का नाम से एक शो था, रियलिटी कॉमेडी शो था, उसके हम विनर थे, सेकंड हुए थे, उप विजेता थे। तो हमेशा काम तो मेरा चलता रहा। संघर्ष तो ऐसा भी रहा कि चावल दाल चोखा पे भी इस समय वो तो चावल दाल चोखा तो हम लोगों का फेवरेट है, वो तो मतलब जैसे जीवन तो उस पे भी कुछ उसी पे अभी भी चावल दाल चोखा। अब थोड़ा चोखा को भुजिया बना दिए हैं, भुजिया बनाने में अच्छा लगता है। 24 साल हो गए, 24 चल रहा है ना, तो 24 साल से हम बाहर हैं। मतलब उसमें आप ट्राई करते रहे, हाँ, तड़का लगाइए, कभी हाँ, ऐसा, कभी चावल को फ्राई कर हाँ, लिए, कभी दाल को फ्राई करके ये पहले भून करके सूखा, तो ये सब तो मजा करते रहे। ये सारे चीज मजे करने की चीज है। चाय के साथ कर ले बातचीत। हाँ कर सकते चाय हैं, के साथ आइए। तो कर ही सकते हैं। हाँ, चाय पे तो चर्चा सब करते हैं, हाँ, चाय पे तो चर्चा हम लोग क्यों नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये विनोद रहते तो और मजा आता। ये भुटकुन वो बहुत अच्छे हैं। हाँ? विनोद हो इसमें एक चीज और, हम लोग ऐसे ही बात भी कर रहे थे, अभी बोले तो याद आया कि पंचायत में जो लोग हैं ना, वो पता नहीं चुन चुन के आए हैं, सब एक से एक महादेव आदमी है, सब सीधे साधे, चाहे दुर्गेश जी हों, अशोक पाठक हों, या रघुवीर यादव, नीना गुप्ता, या जीतू जी हैं जो मेन लीड है, हमारे सचिव जो हैं, सब लोग बहुत सिंपल सीधे और मतलब सामने वाले आदमी है। कुछ पीठ पीछे आपकी शिकायत ना करेंगे, ना कुछ चर्चा करेंगे, यदि ये भी तो अच्छा ही करेंगे। तो हमको लगता है कि अच्छे लोगों का एक समूह भी है, या डायरेक्टर ही जो है दीपक मिश्रा, तो इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं ना, कि शायद ये सब भी कारण है कि पंचायत लोगों को इतना अच्छा लगा। सर सबसे बड़ी बात ये है कि पंचायत वेब सीरीज आप देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि आप बोर नहीं हो पाइएगा। कोई ऐसा सीन जो आपको बोर कर दे, या फिर मतलब सचिव जी का और इनके जी के बातचीत हो, या फिर उनको मतलब उनके साथ जाकर आपको पानी टंकी के ऊपर चाय पीना हो, वो सब आपको बोर कोई सीन नहीं करेगा। नहीं जब आप लोगों ने आप लोग कर रहे थे, आप लोग के मन में ये नहीं आया कि एक भी ऐसा सीन नहीं है जो रोमांटिक हो, जनता देखेगी, पसंद करेगी ऐसा? ये तो मतलब मेरा सोचना भी, मैं नहीं सोच सकता। ये सब तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राइटर का ये सब नहीं, आप लोगों के दिमाग में का कि हम लोग ऐसे एक फिल्म, एक वेब सीरीज में तो काम हम कर, तो सेकंड सीजन में आए थे, तो फर्स्ट सीजन ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके थे। सेकंड में भी तो कुछ थोड़ा तो तड़का उम्मीद थी कि सेकंड सीजन में क्या होता है, थोड़ी तो संशय थी। पहला सीजन पे लोगों को अच्छा लगा है, अगले सीजन क्या, तो सेकंड सीजन अच्छा चला गया। तो फिर हम लोगों का जो भी भय था वो सब चला गया। सीजन 3 में आप देखें, मतलब मेरा परफॉर्मेंस से भी आप लोग को लगा हो कि बड़ा रिलैक्स है, बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं। लेकिन ये जो विनोद है और मंडाकर सिंह, ये तो चाय अकेले अकेले पी लिए, उस वक्त आप कहाँ थे? ये तो ये हम अकेले हम भी पी लेते हैं ना। हाँ, हम लोग भी चाय चलिए तो cheers। और सबसे बड़ी बात, एक सवाल ये भी है, ये करते रहिए मीटिंग अलुआ मीटिंग, ये कहाँ से आया? ये तो लिखा हुआ था, मीटिंग करते रहिए मीटिंग, ये तो लिखा हुआ था। अलुआ जो मीटिंग है, ये दुर्गेश जी का अपना, वो उन्होंने इम्प्रोवाइज किया था, उन्होंने लाया था अलुआ। लौकी, अलुआ, ये शब्द मतलब अब बांस, अब ऐसा लगता है ना कि अगर आप गांव में जाते हैं, बांस पे नजर पड़ गई पंचायत याद आ जाता है, लौकी पे पड़ गई तो पंचायत याद आ जाता है, अब अलुओं पे पड़ जा रहा है तो पंचायत याद आ रहा है। नहीं तो पहले अलुआ शब्द तब याद आता था जब आपके घर में कोई फास्ट पे हो, कि बउआ जाता रहा तो अलुआ लेते है, तो दूध अलुआ लोग खाते। अब अलुआ शब्द आते ही घर पे भी हंसी आ जाता है। अब घर वाले भी सोचते हैं कर क्या रहा है, हंस क्यों रहा है, हमने बोल क्या दिया। अब उनको हम कैसे समझाएं कि एक पंचायत वेब सीरीज है जिसमें कहा जा रहा है कि अलुआ मीटिंग। अच्छा, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ ये है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि गोली किसने मारी? चाय भी पी ली है, अब तो बता दीजिए ना, इंटरव्यू के लास्ट में बता देंगे। आप बता दीजिएगा तो फिर हम दर्शकों को बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बता दीजिएगा। पैसा कितना लिया आपने, ये तो बता दीजिए। पूरा अकाउंट में। ये भी नहीं बताइएगा। नहीं मतलब नहीं बता सकते। पैसा ठीक ठाक लिया। और हमसे जब भी कोई पूछता है कितना पैसा लिए, तो हम यही बोलते हैं उतना ही लिया जितने में मेरा घर परिवार चल जाए, उससे ज्यादा नहीं।
ज्यादा तो डिमांड है। अब ऐसा होता होगा कि फोन आता तो कहते होंगे कि मैनेजर से बात कर लो, या खुद बात करते हैं? हाँ, नहीं जैसे काम की बातें जो भी हुई वो हम करते हैं, पैसे की बातचीत के लिए फिर वो मैनेजर को। मतलब पैसा आप बोल नहीं सकते हैं हाँ, हम किसी से? बिहारी है ना, तो बोलने में बड़ी झिझक होती है, तो ये मेरी समस्या थी कि क्या बोलूं, लगता है कि पैसे के लिए क्या बोलूं, कहीं बुरा लगे, तो ये सब होता था। इसलिए वो मैनेजर ठीक है, वो प्रोफेशनली बात करते हैं, जो भी हुआ सो मैंने। आपका एक वाला डायलॉग मुझे बहुत पसंद है, जो कि मैं बार बार देखता हूँ, मैं हम लोग यहाँ भी ये यूज करते हैं। पंचायत का तो बहुत सारा ऐसा डायलॉग है जो हम अपने लोगों के साथ बैठ कर लेते हैं, लेकिन पंचायत का एक वाला एक डायलॉग है जो बहुत बहुत अच्छा लगता है। जब आप बकरी ढूंढने जाते हैं और सचिव जी के पास जाते हैं कि "ये सचिव जी, मैं बकरी खो गया", उसके बाद जब आप सिस्टम पर देख रहे होते हैं और फिर बंडाकस की एंट्री होती है, हाँ, और उस वक्त आप जो कहते हैं, एक बार मेरे कैमरामैन को बोल दीजिए। कैमरामैन को बोल दो, हाँ, बोल दीजिए, आप बोल उनकी सकते बेचारी क्या गलती है। आप बोल ही दीजिए, आप समझ लीजिए कि उनका इनका हाव नाम भाव क्या है? देखिए। इनका नाम अजय है। सच पूछिए अजय जी, तो आप बकचोदी कर तो रहे हैं। तो नहीं, इसको हालांकि आजकल हम इंटरव्यू वगैरह में टीवी उनके लिए बोलते हैं, तो हाँ, सच पूछिए अजय जी, तो आप बकशुद्धि कर तो रहे हैं। अच्छा अच्छा, उसको आप अपना इम्प्रोवाइज करें। लेकिन सब बेहतर रहा। विधायक जी के साथ मीटिंग हो गई, हाँ। तय नहीं हो पाया कि कौन बनेगा उप प्रधान। तो ये विधायक जी जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे आप लोग के गांव के साथ। सड़क नहीं बन पाया आज तक। आपका परिचय है किसी विधायक से? नहीं, मेरे तो है, लेकिन विधायक जी मेरे से बड़ी नाराज रहते हैं। मेरे भी गांव का सड़क नहीं तो बना आज जितने तक। भी विधायक जी सब नाराज ही रहते हैं ज्यादातर। लेकिन आप लोगों के साथ बड़ा विधायक जी बैठ रहे हैं, आप बकरी अपना खिला दिए। उनको अपना फुलेरा में पांव जमाना है ना, अच्छा, तो हाँ। किसके थ्रू होगा? उधर से तो पूरा लड़ाई चल रहा है हाँ। प्रधान एंड गैंग से। हाँ। तो वो हम लोग की तरफ ऐसा ही होता है, अक्सर पॉलिटिक्स में ऐसा ही हमने देखा है। चाहे हम अपने यहाँ का पॉलिटिक्स करें या पटना में हम जब देखते हैं, तो पॉलिटिक्स जो है ऐसे ही किया जाता है कि यदि आपका उसमें से कोई मित्र नहीं है, कोई भी आपका फेवर में नहीं है, तो वहाँ कोई बात का झगड़ा करवा दो। झगड़ा करवा दोगे तो ऑटोमेटिक कुछ लोग उधर हो जाएंगे, कुछ लोग इधर हो जाएंगे। तो ये उत्तर और पूरब का तो झगड़ा सॉल्व हो गया। हाँ, कबूतर तो बेचारा गया, शहीद हो गया हाँ। विधायक जी के चक्कर में। अब क्या होगा? अब क्या होगा ये चंदन बताएंगे, जो राइटर हैं। तो आप नहीं बताइएगा कि चौथे में क्या होगा। हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि इसलिए नहीं बता सकते, पता भी नहीं होता है। हम लोग को शूट से पहले एक आध महीने पहले स्क्रिप्ट मिलती है, फिर रीडिंग वीडिंग। तो चौथे में माधव की भूमिका क्या रहेगी, मतलब कितनी रहेगी? बातचीत तो हुई होगी कि चौथे में माधव कितना दिखेंगे? बोले तो है कि सब तीसरे से ज्यादा दिखेंगे। पहले दूसरे में जितना दिखे, तीसरे में ज्यादा दिखे। चौथे में क्या माधव की भूमिका एकदम अहम मानी जाएगी? ये सारा डिपेंड करता है राइटर के ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर, वही जो डिसाइड करेंगे वही करना होगा। तो माधव काफी दिनों से बिहार में है। बिहार में आप माधव ने क्या देखा, क्या अब बदलाव की तरफ दिख रहा है बिहार? बिहार में बहुत कुछ बदलाव हमको दिख रहा है, और हम झूठ नहीं बोलेंगे, मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं। मतलब ऐसा जान पहचान है मेरी हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ। लेकिन मुझे बिहार अच्छा लग रहा है। बिहार बहुत बदलता हुआ दिख रहा है, जो कि हम जब 2005 में पटना आए थे, उस समय का पटना, उस समय की सड़कें और अभी की सड़कें और अभी का पटना, अभी के पटना के लड़कों की बात या पटना के लोगों की बात अलग हुई है। अंतर हुआ है, बहुत अंतर हुआ है। लोगों की सोच में अंतर हुआ है, लोगों का काम करने का तरीका में अंतर हुआ है, और मुझे लगता है कि बिहार विकास कर रहा है। अच्छा, बिहार में जो लड़के ब्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर छोटी छोटी फिल्में बना रहे हैं यूट्यूब पर, वो आप देखते हैं? हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो अच्छा लगता है। और ये इसमें मैं हमेशा एक लड़का था, काम कर रहा था जब शुरू शुरू में, इसका हम लोगों ने इसके पहले इंटरव्यू पहले चर्चा किया। तो उसको भी शुरू शुरू में जब हम देखते थे, कालिदास वो आता था कभी वीडियो बनाने, तो जैसे बहुत सारे रंगकर्मी लोग कमेंट भी करते थे, अरे यार ये कैमरा उठा लेते हैं, करने से कर देते हैं। तो अच्छा हुआ था कि मुझे उस समय ये ज्ञान हुआ था, कैसे किसी तरीके से समझ में आया कि यार ये भी मेहनत कर रहा है, जैसे हम लोग थिएटर में मेहनत कर रहे हैं, तो इसका भी एक न एक दिन कुछ ना कुछ होगा। और आज वो अच्छा कर रहा है। तो दरअसल जरूरत बस यही है कि जो आप कर रहे हैं वो करते रहें, उस पर फोकस होकर करते रहें। जो काम करते हैं उसको खुद देखें और खुद समीक्षा करें। कोई सीनियर है या समझदार आदमी है, उनको भी दिखाएं,
उनसे समीक्षा करें, उनका फीडबैक लें और उसमें सुधार करें। और यही वो करता रहा और वो अच्छा कर रहा है। और हर कोई जितने भी यूट्यूबर्स को देख रहे हैं, हम इतने सालों में तो सबको देख ही रहे हैं, पटना से हो या बाहर के बहुत सारे यूट्यूबर्स को हो, तो वो ग्रो करते हैं धीरे धीरे करते करते। या जो पत्रकार हैं जो नए नए आए और अभी 5-10 साल काम करने के बाद उन ग्रो करते हैं। और ये नॉर्मल सी बात है कि आप रियाज से आप काम करते करते, हम तो खुद ऐसे ही सीखे। अभिनय जो है हम तो काम कर करके ही सीखे, करते तो सब कुछ है, सारे विधा है वो करने से होता है। और विजुअल खास करके, जैसे कि आप कहानी लिख लेते हैं, तो कहानी लिख लिए, चलिए एक कहानी है, एक बच्चे की कहानी हम लिखते हैं या जो भी कहानी लिखते हैं, तो हम पढ़ करके विजुअल लगा लें, विजुअल आ गया मेरे दिमाग में। लेकिन आपको विजुअल लिखना है, सिनेमा विजुअल है ना, तो विजुअल लिखना है और वो देखने के बाद उसको वो कहानी समझनी, तो ये थोड़ा टफ विधा है। अच्छा, एक सवाल थोड़ा पॉलिटिकल रहेगा। बाकी राज्यों में हम देखते हैं कि जब भी कोई कहीं से जीत कर जाता है या फिल्म बना कर जाता है तो वहाँ के मुख्यमंत्री बाकायदा मिलते हैं। यूपी हरियाणा की बात करें, कई ऐसे राज्यों में हमने देखा कि जब कोई वो किसी शो से जाते हैं जीत कर तो वहाँ के मुख्यमंत्री बाकायदा मिलते हैं। वहाँ आपसे बातचीत हुई कि नहीं? नहीं, मेरे मुझसे कोई अभी कोई नेता से बातचीत नहीं है मेरी। और मुझे लगता है कि बिहार इस मामले में कला, संस्कृति, साहित्य और ये या स्पोर्ट्स को लेकर बड़ा, बिहारी लोग ही बड़ा उदासीन है। बिहारी लोगों को नहीं समझ में आता, लगता है कि ये फालतू का टाइम पास है, कला संस्कृति या आपको उम्मीद था कि हम बिहार जाएंगे तो वहाँ के उप मुख्यमंत्री का फोन आ जाएगा, चाहे मुख्यमंत्री का फोन आएगा कि आइए भैया थोड़ा मिलते हैं आपने? नहीं, मुझे पहले भी उम्मीद नहीं थी। और पता नहीं, मैं मिलना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से मैं मिलना चाहता हूँ। हालांकि अभी तक मैंने कोई कोशिश नहीं की मिलने की, लेकिन मैं मिलना चाहता हूँ। मन में आस है कि मिले? हाँ, मुझे उम्मीद है कि वो मिलेंगे। और मैं कुछ 2 डिप्टी सीएम है भाजपा के। हाँ, दोनों कहा जाता है कि एक तो कला संस्कृति मंत्री भी हैं विजय सिन्हा, उप मुख्यमंत्री भी हैं। उनसे एक बार बहुत पहले जब वो श्रम संसाधन मंत्री थे, पिछली बार जब बीजेपी की सरकार थी, तो मेरे मित्र काम करते हैं वहाँ, तो उनके साथ हम मिले थे, तो थोड़ी सी मुलाकात थी, बातचीत हुई। लेकिन अभी मुलाकात हुई? अभी कुछ तो कोई बातचीत नहीं हुई है? उन्होंने जानने का भी प्रयास नहीं किया कि ये माधव कौन है? उन्होंने भी जानने का प्रयास किया और न मैंने उनको बताने का प्रयास किया है अभी तक। जबकि पंचायत की चर्चा राज्यसभा में हुई, उच्च सदन में हुई, देश के उच्च सदन में, लेकिन फिर भी कुछ जाते जाते एक वही रहेगा कि कैसे लग रहे हैं, बता दीजिए। अरे बता तो दीजिए, नहीं बताइएगा चलिए, लेकिन एक अंतिम वाला वो वाला डायलॉग कि हम बनेंगे। हाँ, ए विनोद, हम बनेंगे, हम तुमसे ज्यादा गरीब हैं, तो हम बन जाएंगे तो क्या? अरे दिक्कत नहीं है, बहुत दिक्कत है। तो अभी इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे यार, लास्ट में चर्चा करेंगे ना। तो माधव जी पंचायत वेब सीरीज से निकले, उसके बाद बुल्लू कुमार हो गए, नाम तो यही है। बिहार से निकले, मुंबई गए, पंचायत वेब सीरीज में इन्होंने काम किया, चर्चा खूब हुई। इनके बहुत सारे ऐसे डायलॉग हैं जो कि आप देखेंगे कि सहायक जी में सब रिकॉर्ड होता है, हालांकि इनका इशारा कुछ और था। उसके बाद फिर ये बकरी ढूंढने निकलते हैं, फिर मन्नाकस जी को कुछ कह देते हैं कि आप कर ही रहे हैं, हालांकि कैमरे पर ऐसे शब्दों का प्रयोग न्यूज चैनलों में बहुत कम होता है। उसके बाद फिर तीसरा सीजन आया, खूब चर्चा हुई और आज हमें मिले तो हमारी मुलाकात हुई, तो हमने कहा कि थोड़े हमारे भी कैमरे पर आप देख लीजिए कि इसमें सब रिकॉर्ड होता है या नहीं। फिर इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।